नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच फिर से मैं उपस्थित हो गया हूँ प्रियांश क्लासेस सीतामढ़ी के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के बीच कुछ प्रश्न लेकर के आया हूँ जो मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है क्या आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन में अंतर क्या है। आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन में अंतर क्या है, आज हम इसको जानेंगे। यह मैट्रिक परीक्षा में जो बोर्ड की जो परीक्षा होती है उसमें कई बार यह पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आप लोग देखिए। आज मैं आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन में अंतर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एकदम बिल्कुल जो है आसान भाषा में सीधा आपके दिमाग में जो है वह जाएगा। देखिए, आयनिक बंधन और सहसंयोजक आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन में अंतर। आयनिक बंधन और सहसंयोजक में क्या अंतर। सहसंयोजक बंधन होगा, बंधन यहाँ लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। सहसंयोजक बंधन में अंतर। तो प्यारे साथियों देखिए, आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन में क्या अंतर है आज हम जानेंगे। कैसे, देखिए। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इसके बाद लिखेंगे आयनिक बंधन, इसके बाद लिखेंगे सहसंयोजक बंधन। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला जो अंतर है ये जल में विलय होता है। कौन? तो आयनिक बंधन ये जल में विलय होता है, ये जल में विलय होता है। सहसंयोजक बंधन जो होता है ये जल में विलय नहीं होता है, तो लिखेंगे इसको ये जल में अविलय होता है। ये जल में अविलय होता है। ये क्या होता है? ये जल में विलय होता है, ये जल में अविलय होता है। दूसरा जो अंतर है वह क्या है? तो यह द्रवित या विलायक अवस्था में विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। दूसरा अंतर है कि यह द्रवित या विलायक अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? यह द्रवित एवं विलायक अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है।
और यह जो है विद्युत का क्या होता है दोस्तों, तो यह विद्युत का उचालक होता है। यह विद्युत का उचालक होता है। यह दूसरा अंतर। पहले दोस्तों तीसरा अंतर क्या है, तो तीसरा अंतर है कि यह धातु अधातु के संयोग से बनता है। कौन, तो आयनिक बंधन। यह धातु अधातु के संयोग से बनता है। यह धातु अधातु के संयोग से बनता है और यह दो अधातुओं के संयोग से बनता है। यह दो अधातुओं के संयोग से बनता है। यह दो अधातुओं के संयोग से बनता है। प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, इसका जो द्रव्यमानांक और कथनांक है वह उच्च होता है। इसका द्रव्यमानांक और कथनांक क्या होता है, ऊंच होता है। इसका द्रव्यमानांक और कथनांक जो होता है वह ऊंच होता है। किसका, आयनिक बंधन का। और सहसंयोजक बंधन का जो होता है इसका द्रव्यमानांक और कथनांक निम्न होता है। इसका द्रव्यमानांक और कथनांक निम्न होता है। इसका द्रव्यमानांक और कथनांक क्या होता है दोस्तों, तो निम्न होता है। इसका द्रव्यमानांक और कथनांक क्या होता है, तो उच्च होता है। और अंतर क्या है, और अंतर है कि यह क्या होता है, यह कार्बनिक विलायक में अविलय होता है। यह जो है कार्बनिक विलायक में अविलय होता है और यह क्या होता है, यह कार्बनिक विलायक में विलय होता है। यह कार्बनिक विलायक में क्या होता है, अविलय होता है। यह कार्बनिक विलायक में अविलय होता है। प्यारे दोस्तों, यह कार्बनिक विलायक में विलय होता है। यह कार्बनिक विलायक में अविलय होता है और यह कार्बनिक विलायक में क्या होता है, तो विलय होता है। इस तरह से हम लोगों ने जाना, क्या जाना, तो आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन में अंतर। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, यह प्रश्न आप लोग अवश्य ही तैयारी कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2027 के लिए। आप लोग अवश्य तैयारी कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। आप लोगों को सभी विषयों का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि 2027 में पूछे जाने हैं वह सभी क्वेश्चन आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जाएगा।
धन्यवाद।